क्या एनडीए से बगावत करेंगे पशुपति पारस? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना मिलने पर और राज्यसभा जाने की उम्मीद छोड़ने के बाद पशुपति पारस क्या एनडीए के विरोध करने के मूड में आ गए हैं? देखिए, 243 सीटों पर बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इन्हीं 243 सीटों पर पशुपति पारस ने भी अपना ताल ठोक दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पशुपति पारस को बिहार विधानसभा में सीट मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस के हाथ एक भी सीट नहीं आई और पशुपति पारस को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन इस उम्मीद पर भी पानी फिर गया और उसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई कि पशुपति पारस एनडीए से बगावत करने वाले हैं। क्या है इनसाइड स्टोरी, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस अब खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब तक बीजेपी से उम्मीद लगाए बैठे पारस को राज्यसभा और राज्यपाल दोनों पदों से मायूसी हाथ लगी है। इसके बाद उन्होंने बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी आरएलजेपी को चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू करा दी है। पारस का कहना है कि अगर बीजेपी उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं देती है तो वो सारे विकल्प खुले रखेंगे। राजनीति के गलियारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के इस नाराजगी का विश्लेषण कई संदर्भों में किया जा रहा है। सबसे पहले तो 5 सांसदों के नायक बने पशुपति पारस के लिए सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला तब बदल दिया जब वो गठबंधन में थे। यहां तक उन्हें स्वयं भी टिकट नहीं मिला, बावजूद खुशी व्यक्त करते लोकसभा चुनाव के दौरान बाकी नहीं हुए। इसके पीछे की वजह को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि राज्यसभा भेजा जाएगा या फिर राज्यपाल बनाए जाएंगे। लेकिन पशुपति पारस की नाराजगी तब आई जब राज्यसभा की उम्मीद समाप्त हो गई और हाल ही में नए राज्यपाल के नामों की घोषणा हो गई। वहीं आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने न्याय की प्रक्रिया में सबसे पहला दावा तरारी विधानसभा चुनाव पर ठोका है। दलील भी दी है कि हमारे पास सीट जिताऊ नेता सुनील पांडे है। गत चुनाव में माले के सुदामा प्रसाद विनर रहे और 62,000 वोट लाकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुनील पांडे दूसरे नंबर पर रहे। भाजपा के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे। उन्होंने भाजपा के पाले में गेंद डाल अब आगामी राजनीति का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। तरारी विधानसभा सीट पाने की जंग अगर जीत गए तो एनडीए गठबंधन की राजनीति का अंग बने रहेंगे। भाजपा अगर ये सीट निकाल नहीं पाई तो इसके बरकस वो सुनील पांडे पर विचार कर सकती है और ऐसा नहीं होता है तो 5 सांसदों के हवाले से आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी हिस्सेदारी तय कर सकते हैं। वही 5 सांसदों के हवाले से 25 विधानसभा सीटों की दावेदारी ठोक सकती हैं और अगर सम्मानजनक हिस्सेदारी के नाम पर अगर उनकी हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो उन्होंने कहा है कि सारे विकल्प खुले हैं। वही एनडीए में रहकर अपनी हिस्सेदारी से संतुष्ट नहीं होते तो इनका विकल्प क्या हो सकता है? पहली कोशिश होगी कि महागठबंधन में शामिल होकर अपनी हिस्सेदारी तय करेंगे। दूसरा विकल्प 243 सीटों में ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार खड़ा कर एनडीए को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर भतीजे चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव 2020 की राह चलेंगे तो कुछ नेताओं के विरुद्ध टारगेट उम्मीदवार खड़ा कर उनका नुकसान करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि चिराग पासवान को तो वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नामवर नेता लोजपा की छतरी तले लड़े थे। क्या आरएलजेपी को भी तगड़ा उम्मीदवार किसी दल से मिलेगा? इस सवाल का जवाब इस बात पर आ टिकेगा कि आखिर उनके बदले तेवर की पटकथा लिख कौन रहा है। तो देखिए, पशुपति पारस के तेवर इन दिनों कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं और पशुपति पारस ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर उन्हें सम्मानजनक पद नहीं मिलता है तो उनके लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।